The next, after line number 150, Act 2, Scene 1, कैशियस अपना कमेंट स्टार्ट करता है, बोलता है देन लीव हिम आउट। तो ठीक है, अगर ऐसा बात है तो सिज़ारो को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि सिज़ारो के बारे में क्या-क्या कमेंट आया? ये कमेंट आया कि वो किसी की बात नहीं सुनता है, किसी के अंडर में नहीं रहता है, अपने प्लान के हिसाब से ही काम करता है, दूसरों का प्लान मानता ही नहीं है। तो कैसियस कहता है तो फिर उसको छोड़ो। कैसा कहता है? हाँ, एकदम सही, ही इज़ नॉट फिट। फिर डिशियस कहता है शैल नो मैन एल्स। अच्छा ये बताइए ब्रूटस कि क्या सीज़र के अलावा हम लोग और भी किसी को मारेंगे? किसी और का जान लेंगे क्या, या सिर्फ़ सीज़र? कैशियस कहता है इस बात पे, कैशियस तो बहुत बड़ा प्लॉट कंस्ट्रक्टर है ना, वही तो प्लॉट मेकर है, वही तो बदमाश है सबसे। कैशियस कहता है डिसियस वी विल वेल अर्ज्ड। एकदम सही बात उठाया है तुमने, वेल सेड। तुम्हारी इस बात के ऊपर केयरफुल कंसिडरेशन का ज़रूरत है, बहुत ही सोच समझने की ज़रूरत है, तुम्हारी ये बात गलत नहीं है। आई थिंक इट इज़ नॉट मीट मार्क एंटोनी। तुम्हारे मेरे हिसाब से मार्क एंटोनी को मिटा देना चाहिए रास्ता से। सो वेल बिलव्ड ऑफ सीज़र, क्यों? क्योंकि वो सीज़र का बहुत बड़ा बिलव्ड है, सीज़र को बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है। शुड आउटलिव सीज़र, उसको सीज़र के बाद ही मार देना चाहिए। सीज़र को मारेंगे, उसके बाद तुरंत उसको मार दें। वी शैल फाइंड ऑफ हिम। अगर नहीं मारेंगे तो देखेंगे ना, उसके अंदर एक कॉन्ट्रीवर है, प्लॉट मेकर है, वो भी बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाला है। अगर उसको नहीं मारे ना तो देखना वो अपने मीन्स का यूज़ करेगा, अपने तौर तरीके का इस्तेमाल करेगा, और उस तौर तरीके से वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इम्प्रूव्ड हो जाएगा मतलब सारे लोगों को भड़का देगा, अपने फेवर में ले लेगा। मे वेल स्ट्रेच सो फार एज टू एनॉय अस ऑल, और सबको अपने फेवर में लेके हम लोगों के अगेंस्ट में वो कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले लेगा, हम सबको मुसीबत में डाल सकता है। विच टू प्रिवेंट लेट एंटोनियो एंड सीजर फॉल टुगेदर, और इस बात को अगर रोकना है तो आओ हम लोग मिलजुल के दोनों को सफाई कर देते हैं, दोनों को साफ कर देते हैं, मार देते हैं। ब्रूटस कहता है आवर कोर्ट्स विल सीम टू ब्लडी। नहीं 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 नहीं, ऐसा करना गलत है। ऐसा करना इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा करने से हमारा कोर्ट्स बहुत ही ब्लडी नज़र आएगा, खूनी। हम लोगों का मिशन बहुत ही खूनी नज़र आएगा। कायस कैसियस टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स। हमारा एक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि जैसे हम लोग सपोज किसी को मारने गए, गला काट दिए, मार दिए, अब उसके बाद उसका हाथ पैर भी काट रहे हैं, गला काट के मार देने के बाद जान ले लिए, तो अब गला हाथ पैर काटने का क्या ज़रूरत है? तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो मार्क एंटोनी है वो जूलियस सीजर को बहुत प्यार करता है, दोस्त है, माना वो उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी बोलो, उसका हैंड है, उसका सपोर्ट सिस्टम है वो। तो जब हम जूलियस सीजर को मार डालेंगे तो मार्क एंटोनी से तो डरने की बात ही नहीं है, वो तो उसका लिम्स है, मरा हुआ लिम्स, वो क्या हमारा बिगाड़ लेगा? लाइक रैथ डेथ एंड एनवी आफ्टरवर्ड्स। अगर हम लोग उसको मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि मारने में हम लोग बहुत ही क्रूअल थे, समबडी वेरी क्रूअल किल्ड जूलियस सीजर। और मारने के बाद फिर हमारा ये मारने का जो एक्ट होगा ना, किलिंग, वो कैसा नज़र आएगा कि हम लोग ईर्ष्या में आके मारे हैं, जलन में आके मारे हैं। हम लोग को जलन हो रहा था, जेलसी हो रहा था कि हम लोगों ने उसको मार डाला। लाइक रैथ इन डेथ एंड एनवी आफ्टरवर्ड्स, फॉर एंटोनी इज बट अ लिम्ब ऑफ सीजर। क्योंकि मार्क एंटोनी है क्या? कुछ भी नहीं है, वो तो बस सीजर का लिम्ब है, हाथ पैर है। लेट अस बी सैक्रिफाइजर। दोस्तों आओ हम लोग सैक्रिफाइजर बने, नॉट द बुचर्स। हम लोग बुचर्स नहीं बने। बुचर मतलब कसाई, कसाई जो लोग दूसरे का मतलब गला काट के उसकी हत्या करते हैं। कसाई जैसे होता है ना, बकरा काटता है, ठीक है ना, और गाय काटता है, वो लोग को कसाई बोलते हैं। तो कसाई वाले लोग जो होते हैं ना, उनको मारने के पीछे क्या होता है भाई, जानबूझ के मर्डर करते हैं वो लोग। और सैक्रिफाइसर जो लोग होता है, वो लोग क्या करता है, दुनिया की भलाई के लिए किसी को मारता है। तो हम लोग को सैक्रिफाइसर बनना है, हम लोग को बूचर नहीं बनना है। फॉर एंटोनी इज बट वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर। हम लोगों का प्रॉब्लम है सीजर का स्पिरिट, उसकी आत्मा, गंदी आत्मा। उसके अंदर जो आत्मा है ना, सारे रोमन लोगों को दुख देना, कष्ट देना, अत्याचार करना, मोनोपोली करना, ये जो उसका आत्मा है, ये डेंजरस है, हमको उससे लड़ना है। उकसा रहा है, उकसा नहीं रहा है उन लोगों को। ब्रूटस तो एक तरह से अच्छा इंसान था, ये जूलियस सीजर का फ्रेंड भी था, उसको बुरा बनाया है इन लोगों ने मिलके। एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड। बोल रहा है कि हम लोगों को प्रॉब्लम उसके स्पिरिट से है, और प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिट में ब्लड नहीं होता है ना। अगर हम लोग सिर्फ स्पिरिट को मार देते, बॉडी को नहीं टच करते, तो हमारा काम हो जाता, हम लोग जूलियस सीजर को नहीं मारते। एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड।
ऑन देन दैट वी कुड कम बाय सीजर्स स्पिरिट, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हम लोग सिर्फ जूलियस सीजर के स्पिरिट को मार डालते एंड नॉट डिसमेंबर सीजर, और हम लोग सीजर का गला नहीं काटते, हम लोग उसके जीवन को नष्ट नहीं करते। बट अलास, लेकिन दुख का बात, सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, दुख का इसलिए बात है क्योंकि स्पिरिट तो बॉडी से अलग नहीं है ना, जब उसको मारेंगे तो ब्लीडिंग तो होगी, तो उसके स्पिरिट को मारने के लिए उसके ब्लड निकलना पड़ेगा और उसको मरना होगा। एंड जेंटल फ्रेंड्स लेट्स किल हिम बोल्डली, आओ हम लोग मिलजुल के बोल्डली उसको मारते हैं ना, मतलब बिना डरे भाई, दिस इज अ जस्ट कॉज, ये न्याय वाला काम करने जा रहे हैं, गुड कॉज, नोबल कॉज, रैथफुली नहीं मारेंगे, ब्रूटल तरीके से, इतना गंदा तरीके से ना मारें, उसको भी मार दें, उसके दोस्तों को भी मार दें, उसका फैमिली मार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर गॉड, आओ हम लोग उसको ऐसे मारें कि हम दिखा सकें कि हम लोगों ने भगवान को चढ़ावा दिया है, जूलियस सीजर का। नॉट ह्यू हिम एज अ कैरकस फिट फॉर हाउंड्स, ऐसे मत मारो कि शिकारी कुत्ते उसको आके नोच नोच के खाना शुरू कर दें, हम लोग उसको कुत्ते का चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं, भगवान का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए। एंड लेट आवर हार्ट्स एज सटल मास्टर डू, हम लोग के दिल को मजबूत बनाना होगा, हमारे दिल को मास्टर बनाना होगा हमारे बॉडी का। जैसे मास्टर क्या करता है, मास्टर सबसे पहले अपने नौकरों को उकसाता है कि कोई ये काम कर लो, कोई एक अनजस्ट काम करना होता है तो पहले मास्टर बोलता है कि तू जा ये काम कर ले, बुरा से बुरा काम को भी उकसाता है, और फिर जब वो नौकर वो काम कर लेता है तो फिर मास्टर उसको डांट भी लगाता है। तो हम लोग आओ उसका मर्डर करेंगे, स्टायर अप देयर सर्वेंट्स टू एन एक्ट ऑफ रेज, गुस्सा भी दिखलाता है मास्टर अपने नौकरों को, एंड आफ्टर सीम टू चाइल्ड, और काम करवा लेने के बाद उसको डांटता भी है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा पर्पस नेसेसरी लगेगा, जरूरी, हम लोग जरूरी काम के लिए उसको मार रहे हैं, एंड नॉट एनवियस, हमारा पर्पस एनवियस नजर नहीं आएगा, एनवियस मतलब ईर्ष्या में, जलन में हम लोग नहीं मार रहे हैं। विच सो अपीयरिंग टू द कॉमन आई, कॉमन आई को ऐसे ही दिखना चाहिए भाई, अगर हम लोग सिर्फ जूलियस सीजर को मारेंगे ना, मार्क एंटनी को छोड़ देंगे, तो दुनिया को लगेगा कि हम लोगों ने जलन से नहीं मारा, लोग हमारा एप्रिसिएशन करेगा, हमारी बड़ाई करेगा। वी शैल बी कॉल्ड परजरर, हम लोगों को परगर्स बोला जाएगा। परगर्स, परजरर्स किसको बोलते हैं भाई, जो लोग शुद्धिकरण करता है, जो जैसे पेट साफ करने के लिए दवाई आती है उसको हम लोग बोलते हैं परगेटिव, ठीक है ना। जैसे तुम बच्चे लोग हो, तुम्हारे अंदर की जो बुराइयां दूर करनी है उसके लिए तुम लोग को स्कूल भेजा जाता है, स्कूल क्या है, एक परगेटिव प्लेस है जो तुम्हारी बुराइयां दूर करता है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तुम्हारी बुराइयां दूर करने के लिए। तो हम लोग को भी ऐसे ही लोग मानेगा कि हम लोग परगरर्स हैं, हम लोग सफाई करने वाले लोग, बुराई को दूर करने वाले, नॉट मर्डरर्स, वो लोग हम लोग को मर्डरर्स नहीं मानेंगे। एंड फॉर मार्क एंटनी थिंक नॉट ऑफ हिम, उसके बारे में तो सोचो ही मत, फॉर ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म, क्यों नहीं उसके बारे में सोचना है, क्योंकि वो तो सीजर के लिम्ब के जैसा है, वो तो सीजर के हाथ पैर के जैसा है, उसके मरने के बाद वो हाथ पैर है उसका, उसको मार के क्या फायदा। व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ, जब सीजर का सिर ही काट देंगे तो उसके हाथ पैर की क्या चिंता करनी है। कैसिस कह रहा है, येट आई फियर हिम, फिर भी मुझे उससे डर लगता है, फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव ही बियर्स टू सीजर, इसलिए डर लगता है ना क्योंकि वो जो प्यार है ना उसके अंदर सीजर के लिए, वो डरावना प्यार है भाई, बहुत ही डरावना प्यार है। उस प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जो वो रिस्पेक्ट करता है ना जूलियस सीजर को, उस रिस्पेक्ट और लव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ब्रूटस कह रहा है, अलास दुख की बात है कैशियस, मत सोचो इतना उसके बारे में, अगर वो सीजर को इतना प्यार करता है तो जानते हो क्या होगा, ऑल दैट ही कैन डू इज टू हिमसेल्फ, इज टू हिमसेल्फ मतलब ज़्यादा वो सीजर के बारे में सोचेगा ना तो वो अपना नुकसान कर लेगा, खुद का नुकसान करेगा। कैसे, ही विल थिंक, सॉरी, मतलब वो इतना डीपली सोचेगा सीजर के बारे में कि सोचते सोचते अल्टीमेटली वो मर जाएगा। कोई आदमी जब बहुत गहराई से सोचता है तो बीमार पड़ जाता है, बीमार होकर के मर जाता है, तो अगर वो ज़्यादा सोचेगा तो मर जाएगा, इसीलिए उसके बारे में मत सोचो। एंड दैट वेयर मच ही शुड, और यही उससे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, यही उम्मीद कर सकते हैं किससे, मार्क एंटनी से। मार्क एंटनी से हम लोग को यही उम्मीद है कि वो सोचते सोचते मर जाएगा। फॉर ही इज़ गिवन टू स्पोर्ट्स, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा, मच दैट वेयर मच ही शुड, फॉर ही इज़ गिवन टू स्पोर्ट्स, क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि वो बहुत ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाला इंसान है, स्पोर्टिव इंसान है, बहुत ही वाइल्डनेस है उसके अंदर, हंसी खुशी करने वाला है, मजाक मस्ती करने वाला है,
मच कंपनी, ज़्यादा चीयरफुल कंपनी लोगों को पसंद भी करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना सोचेगा। जैसे ही वो सुनेगा ना कि जूलियस सीज़र मर गया तो कुछ दिन तक हो सकता है उदास होगा। उसके बाद उसको इतना कंपनी मिलेगा ना, उसके स्पोर्ट्स, उसके प्यारे दोस्त लोग और ऐसी कंपनी पसंद करता है कि वो इस बात को भूल जाएगा। ट्रेबोनियस कहता है, देयर इज़ नो फियर इन हिम, लेट हिम नॉट डाई। ना, 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 उसके बारे में डरने की बात नहीं है। मत मारो उसको, छोड़ दो, ट्रेबोनियस बोलता है। फॉर ही विल लीव। देखना, देखना जूलियस सीज़र के मर जाने के बाद भी वो ज़िंदा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। लाफ एंड दिस हेयर आफ्टर, और उसके बाद वो हँसी मज़ाक करेगा, सब भूल जाएगा, सारे गम भूल जाएगा, अपने दोस्त के मरने की बात भूल जाएगा। ब्रूटस कहता है, जैसे ही देखता है घंटी बजी घड़ी की, कहता है शांति, चुप रहो, काउंट द क्लॉक, क्लॉक को काउंट करो कितना बज रहा है। उस ज़माने में घड़ी थी, टंग, टंग, टंग ऐसे बज रहा है। तभी कैशियस ने कहा 3 बज गए। ट्रिबोनियस कहता है, चलो वक्त आ गया, निकलते हैं अब। रात का 3। कैशियस कहता है, बट इट इज़ डाउटफुल येट, लेकिन एक बात का प्रॉब्लम है, वेदर सीज़र विल कम फोर्थ टुडे और नो। सीज़र बाहर आएगा या नहीं आएगा, इस बात का टेंशन है। बाहर आएगा मतलब वो तो जाके घर में छिप गया है, अपनी बीवी की बात मान रहा होगा, वो सूटसेयर की बात मान रहा होगा, मार्क एंटनी की बात मान रहा होगा। उन लोग उसको समझा रहे थे कि मत जाओ आज कैपिटल में। बोल रहा है कि एक बात का टेंशन है, आज वो आएगा नहीं शायद। फॉर ही इज सुपरस्टिशियस ग्रोन, क्योंकि वो भी हाल ही में बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस बन गया है, अंधविश्वासी बन गया है। पहले वो था नहीं, अभी बन गया है। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस, उसका जो मेन ओपिनियन पहले था ना, बहुत ही बोल्ड होता था, डराकू नहीं, डरने वाला नहीं था वो। ही हेल्ड वंस, पुराने ज़माने में, बहुत पहले समय में डरता नहीं था। ऑफ फैंटेसी, ऑफ ड्रीम्स एंड सेरेमनीज इट मे बी, लेकिन अब शायद वो सुपरस्टिशियस के, मतलब सेरेमनीज को लेके, फैंटेसी को लेके, ड्रीम को लेके पहले सुपरस्टिशियस वो नहीं था, लेकिन अब वो फैंटेसी, ड्रीम और सुपरस्टिशन, सॉरी, सेरेमनीज को लेकर के अब वो क्या हो गया है, बहुत ही सुपरस्टिशियस हो गया है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है वो आजकल? ऐसा शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि आजकल ये जो प्रोडिजीज हुई है ना, अपशकुन वाली बातें, द अनअकस्टम्ड टेरर, ये जो टेरर अचानक आ गया, तो आंधी तूफान, जोर की बिजली, गड़गड़ाहट, दिस नाइट। ऑगरर, ऑगरर मतलब क्या होता है? सूटसेयर। याद है ना वो सूटसेयर जिसने जूलियस सीजर को कहा था कि भाई, हाँ ठीक है ना, उस दिन मत जाना कैपिटल में, मे होल्ड हिम फ्रॉम द कैपिटल टुडे। शायद उस सूटसेयर की बात, देखो ये जो ऑगरर वर्ड है ना, ऑगरर, ऑगर एक तो इंस्ट्रूमेंट होता है होल करने के लिए, दीवार में लकड़ी में होल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑगरर किसको बोला गया है? सूटसेयर को, भविष्यवाणी करने वाले को, जिसने जूलियस के दिमाग में ये बात होल कर दिया, मतलब उसके दिमाग में ये बात गहराई से बैठा दिया कि उस दिन मत जाना। किस दिन, कौन सा मार्च था वो? 15th ऑफ मार्च को मत जाना, कैपिटल में मत जाना। डिशियस कहता है, नेवर फियर दैट, मत डरो उस बात से, ठीक है। इफ ही बी सो रिजॉल्व्ड, अगर उसने रिजोल्यूशन ले ही लिया है कि वो नहीं आएगा 15 मार्च को कैपिटल में, आई कैन ओवर स्वे हिम, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं उसका माइंड चेंज करवाऊंगा। आई कैन मेक हिज चेंज हिज माइंड, फॉर ही लव्स टू हियर द यूनिकॉर्न्स मे बी बिट्रेड विद ट्रीज, क्योंकि उसको फ्लैटरी पसंद है, चापलूसी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसको चेंज करवाऊंगा उसका माइंड, उसका एटीट्यूड। दैट यूनिकॉर्न्स मे बी बिट्रेड विद trees, betrayed with trees, and bears with glasses, elephants with holes, lions with toils, and men with flatterers। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि अगर फंसाना हो जाल में, तो जैसे वो यूनिकॉर्न फंस गया था ट्री के जाल में, जैसे ग्लास बियर फंस जाता है, भालू, वो शीशे की वजह से, जैसे हाथी फंस जाता है गड्ढे की वजह से, जैसे लायन फंस जाता है जाल की वजह से, वैसे ही जूलियस सीजर फंसेगा फ्लैटरी की वजह से। ये यूनिकॉर्न क्या है? ये एक तो ऐसा घोड़े जैसा जानवर होता है जिसके सामने ऐसा सिग्नल लगा रहता है। हाँ, तो उनको फंसाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार एक पेड़ पे स्ट्राइक किया, वो अपने हॉर्न से स्ट्राइक किया पेड़ पे, पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था, और इस तरह से वो उसमें धंसा दिया और अटक गया। ऐसे ही हाथी को पकड़ते हैं गड्ढा बना के, लायन को जाल बिछा के, तो उसको कैसे फंसाएंगे हम लोग? जूलियस सीजर को फ्लैटरी करके, चापलूसी करके, षड्यंत्र नहीं, चापलूसी, बड़ाई कर करके। अच्छा, बड़ाई कैसे करेंगे? बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर, कैसे बड़ाई करेंगे वो भी बता दिया। बोल रहे हैं ना, हम उसको बोलेंगे कि
जूलियस सीज़र, तुम तो फ्लैटरर्स को हेट करते हो ना? तुम तो चापलूसों को हेट करते हो। ही सेज़ ही डज़, तब वो बोलेगा हाँ, हम चापलूसी में नहीं फँसते हैं, हम चापलूसों को हेट करते हैं। तो इस तरह से जब वो बोलेगा, तो इसका मतलब वो फ्लैटरी में फँस गया, है ना? हम लोग उसको इसी जाल में फँसा देंगे। जैसे हम उसको बोलेंगे जा कर के कि जूलियस सीज़र, तुम क्या डरपोक हो गए हो आजकल? डरते हो क्या? तो वो बोलेगा, कौन बोला हम डरते हैं? कहाँ चलना है बोलो? किसको कहाँ देखना है? तुरंत तैयार हो जाएगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं आज हमारी जान का खतरा है, हम बोलेंगे यार इतने कमज़ोर हो गए तुम? जान से मरने के बारे में सोच के डर रहे हो? बस वो फ्लैटर्ड हो जाएगा और तुरंत निकल देगा हमारे साथ। लेट मी वर्क, डिसियस बोल रहा है मुझे काम करने दो इसके बारे में, मैं काम करता हूँ। फॉर आई कैन गिव हिज़ ह्यूमर द ट्रू बेंट, क्योंकि मैं उसको सही मायने में मोड़ पाऊँगा, घुमा पाऊँगा। एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, और मैं उसको कैपिटल में लेकर के आ जाऊँगा। कैसियस कहता है नहीं, वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फेस हिम। नहीं, 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 रिस्क नहीं ले सकते, हम सारे चलेंगे, हम सब मिलके चलेंगे वहाँ पे। ब्रूटस कहता है बाय द 8 आवर इज़ दैट द अटरमोस्ट, ठीक है, तो 8 बजे, क्या ये टाइम ठीक है भाई? 8 बजे पहुँच जाते हैं हम सारे। सिन्हा कहता है बी दैट द अटरमोस्ट एंड फेल नॉट देन, ठीक है, तो 8 बजे पक्का हम लोग पहुँचेंगे, कोई फेल मत करना, कोई इस बात में पीछे मत हटना। मेचेलस बोलता है कायस लिगैरियस डथ बियर सीजर हार्ड, हु रेटेड हिम फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पॉम्पी, आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम। मेटेलस एक और कॉन्स्पिरेटर को अपने में मिलाना चाह रहा है। मेटेलस सिम्बर बोलता है अच्छा एक और आदमी को आप लोग भूल रहे हो, कायस लिगैरियस। ये जो है ना, ये सीज़र को बहुत ही हेट करता है, सीज़र का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि सीज़र ने एक बार इसको खरी-खोटी सुनाई थी और इसको बहुत अपमान किया था। क्यों? क्योंकि ये कायस लिगैरियस ने एक बार पॉम्पी के बारे में बड़ाई कर दिया था। पॉम्पी का बड़ाई कर दिया था तो जूलियस सीज़र ने इसको खरी-खोटी सुना के इसका अपमान किया था। तो इसके अंदर बहुत ही गुस्सा है और बहुत ही हेट है, किसको लेकर के? सीज़र को लेके। तो इसके बारे में तुम लोग नहीं सोचे? आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम। ब्रूटस कहता है नाउ गुड मेटिलस गो अलोंग विथ हिम। ठीक ठीक कह रहे हो मेटिलस, जाओ जाओ उसको बुला के ले आओ। ही लव्स मी वेल, वो मुझे बहुत पसंद करता है, हमको बहुत प्यार करता है, कैस लिगैरियस, एंड आई हैव गिवन हिम रीज़न, और मैं उसको अच्छा तर्क दे दूँगा और मैंने उसको अच्छा तर्क दिया भी है आगे। तर्क, कारण सब मैंने बताया है कि क्यों हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए इन चीज़ों में। सेंड हिम बट हिदर, उसको यहाँ भेजो, हिदर मतलब यहाँ पे भेजो, एंड आई विल फैशन हिम, मैं उसको समझा दूँगा। फैशन हिम मतलब मैं उसको माइंड चेंज कर दूँगा, समझा दूँगा। तो आई गेस वीडियो काफ़ी लंबा ना हो तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे। थैंक यू वेरी मच।